हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। गाइस, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अब आमला नवमी आ रही है। 21 नवंबर मंगलवार के दिन है। और दोस्तों, हम लोग कैसे मनाते हैं आमला नवमी मैं आपको बताऊंगी। और आप लोग भी मेरी वीडियो देखकर ऐसे मना सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। और कार्तिक के महीने में जो हम लोग दीप दान करते हैं या पूजन करते हैं या दान जो भी कुछ करते हैं, उसका कई गुना फल होके हमें मिलता है। तो एक बार लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई तो उन्होंने सोचा कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान की एक साथ पूजा कैसे करूं। और उनका मन हुआ कि करूं, कैसे करूं। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों को ही आंवले का पेड़ प्रिय है, तो क्यों ना आंवले की पूजा मैं करूं। तो उन्होंने आंवले की पेड़ की पूजा करी। उस दिन जो तिथि थी, आंवले नवमी की तिथि थी, जिस दिन माता लक्ष्मी ने आंवले नवमी को ये पूजा करी थी, उस दिन आंवला नवमी थी। और आंवले में के पेड़ में आंवला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और मंदिर में जाएं, अगर आप आंवले को मंदिर में जाके पूजें तो आंवले को सूत से, कलावे से या रील के तागे से 7 बार लपेटें या 9 बार लपेटें या 11 बार लपेटें। और मंदिर में आंवले के नीचे दीपक जलाएं और आंवला भी चढ़ाएं। और घर से खाना बना के ले जाएं। वैसे तो पुराणों में लिखा है कि आंवले के पेड़ के नीचे ही खाना बनाएं। अब आंवले का पेड़ हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, तो आंवले के पेड़ के नीचे अगर आप बनाना है तो आप आंवले का कोई पौधा अपने गमले में लगा लें और अपनी रसोई में खाना बनाते हुए रख लें, तो उसका भी वही पुण्य है। और आप खाना बना के आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाएं तो उसका 1000 गुना फल है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी आप भोजन कराएं तो उसका अक्षय फल होता है। और दान दक्षिणा भी ज़रूर देनी चाहिए। तो बहनों, हम तो हर साल मंदिर में हमने पाठ रख रखा है। और हमारा एक पेड़, आपने वीडियो में रोज़ बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी मेज़ पे एक आंवले का पेड़ रखा हुआ है। और मैं मंदिर में ही कई साल से मना रही हूँ आंवला नवमी, क्योंकि मुझसे तो कहीं जाया नहीं जाता। तो अब की बार किसी बहन ने वो आंवला का पेड़ रख दिया है और हम सभी बहनें मंदिर में अपना अपना खाना बना के ले जाएंगी और अचार भी ले जाएंगे हम, और मूली और दही, हम सब कुछ जो मूली के साथ, जो खिचड़ी के, काली दाल की खिचड़ी के साथ जो कुछ खाया जाता है, अचार, घी, पापड़, सब कुछ हम ले जाते हैं और हम वहीं खाना खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारी बहनें अपने खाने को मिला लेते हैं और मिला करके हम उसे वहीं पे हम बनाते हैं और वहीं हम खाते हैं। और जितनी बहनें हैं सब अपने अपने घर से बना के ले आती हैं और हम अपना एक टाइम रख देते हैं, क्योंकि सुबह की पूजा के तुरंत बाद तो हम खाना नहीं खा पाते। तो हम अपने अपने घर चले जाते हैं मंदिर से पूजा करके। उसके बाद हम सबको एक दूसरे को कह देते हैं कि आप लोग मंदिर में आ जाना, और हम मंदिर में खाना का समय रख देते हैं पूजन का। और वहाँ हम आंवला नवमी की हम पहले कहानी कहते हैं। एक कहानी है इसमें आंवला नवमी की, एक जो हम कहते हैं कि एक बुढ़िया थी, वो आंवला नवमी में आंवले की पूजा करती थी। वो आंवले की पूजा करती थी, रोज़ आंवला चढ़ाती थी, रोज़ाना सोने का आंवला चढ़ाती थी। तो उसकी बहू ने एक दिन देख लिया कि सास आंवला चढ़ा रही है। वो बोली कि अम्मा जी, तुम तो घर का सारा नाश कर दोगी, सोने का आंवला चढ़ाती हो, चांदी का चढ़ाने लगी। आज उसकी बहू ने
फिर चांदी के पे भी कलेश करना शुरू कर दिया, तो वह पीतल का चढ़ाने लगी, फिर वो लोहे का चढ़ाने लगी, और इस तरह से करते करते फिर वो बेचारी मिट्टी का चढ़ाने लगी। लेकिन वो नहीं, फिर भी बहू को सब्र नहीं आया। फिर एक दिन उसने क्या करा, बहू ने अपनी सास को जंगल में छुड़वा दिया और कहा कि इसे अपनी माँ को जंगल में छोड़ाओ। तो उसकी माँ जंगल में जाके वो वहाँ पे मिट्टी के आमले चढ़ाने लगी। एक दिन उधर से राजा निकले। राजा ने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठी हो? तो उन्होंने बताया मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो राजा उन्हें अपने साथ ले गया और वो राजा के महल में सेवा करने लगी। फिर राजा ने उनके लिए, वो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्हें जो आंवले की पूजा करती थी, क्योंकि आंवले में शंकर भगवान, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान सबका ही वास है। भगवान ने खुश होकर उनका महल बना दिया और वो उनके नौकर चाकर लग गए। तो जो उनके बहू बेटे थे उनके बहुत गरीबी आने लगी और वो बहुत परेशान हो गए। उनके यहाँ खाने एक एक दाने से वो लोग मजबूर हो गए। तब उन्होंने कहा कि हमने अपनी सास को, माँ को आंवले जब चढ़ाने नहीं दिए तो आज हमारे घर में दरिद्री आ गई और हमने अपनी माँ को भी निकाल दिया। फिर वो लोग एक एक रोटी से मोहताज हो गए, खाने से, दाने दाने से वो लोग भीख मांगने लगे। और मांगते मांगते वो उसी राज्य में आए जहाँ उनकी माँ रहती थी। तो उनसे बहू ने कहा मुझे अपने घर नौकरानी रख लो। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है तुम रह जाओ। तो एक दिन वो बहू बुढ़िया की कमर मल रही थी। मलते मलते उसने देखा कि बुढ़िया की कमर में एक मस्सा है। तो वह रोने लगी, सोचने लगी मेरी सास के भी कमर में मस्सा था और बिल्कुल ऐसा ही मस्सा था मेरी सास के। तो उसके जब बहू के आंसू कमर पे पड़े सास के, तो सास कहने लगी बहू ये गरम गरम से पानी कहाँ से आ रहा? कहने लगी कोई नहीं माँ जी, मेरी आंखों में पानी आ गया, इस मस्से को देख के मेरी सास के भी मस्सा था। तो वो कहने लगी कि मैं ही हूँ तेरी सास और मैं ही हूँ तेरी सास और ये मैं आंवले की पूजा करूँ थी। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने मुझे ये महल दे दिया और मैं यहाँ रहने लगी। कहने लगी माँ, बहू बोली माँ जी जब से आप हमारे घर से गई हो हमारे घर में कंगाली आ गई और भूखमरी हो गई, अब हम भीख मांग मांग के पेट भर रहे हैं, तो माँ जी हमें माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने अपने बहू बेटों को माफ़ कर दिया और वो साथ में रहने लगे। तो आंवला नवमी का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि ये कार्तिक मास में आती है, तो इसका और भी अधिक फल होता है। और इसमें हम लोग सभी फिर दोपहर में आते हैं, मंदिर में इकट्ठे होते हैं और आंवले के पेड़ के पास खाना खाते हैं, दीपक जलाते हैं और यही वाली हम कहानी सब औरतें कहते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर से कोई पत्तल ले आता है, कोई रायता, कोई अचार और बड़ा मज़ा आता है, हम लोग खाना खाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। और वहाँ पर आंवले में अगर आप आंवले के किसी पेड़ के पास जाएं तो उसमें सूत 7 बार 9 बार लपेटें और उसकी पेड़ की ही छाया में खाना खाएं। और पहले किसी को ब्राह्मणी हो, मंदिर की कोई ना कोई ब्राह्मणी होते हैं, उन्हें भी दे दें खाना, जिससे वो भी खा लें, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो बहनों, मैंने आपको आंवला नवमी की ये कहानी सुनाई है और आंवला नवमी की कहानी 21 नवंबर मंगलवार को 6:48 से 12:07 तक आंवला नवमी की तिथि है, जिसमें आप पूजन कर सकते हैं। और आप अगर आप करेंगे तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। और यदि कोई हमसे कह रहा है और उसकी बात यदि हम अपने मन से कुछ नहीं करते तो उसके कहने से कर लें, तो हमारा अनजाने में भी हमसे पुण्य हो जाता है
और इसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है, चाहे वह अगले जन्म में मिले, चाहे वो इसी जन्म में मिले। अगर आपने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो वो आपके आगे ज़रूर आएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आपको आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे, आज नहीं मिलेगा तो निश्चय कल मिलेगा। आपने बुरा नहीं करा हो तो करके देख लो, और अच्छा नहीं करा तो करके देखो, ज़रूर फल प्राप्त होता है। और मुझे शायद पिछले जन्म का कोई वरदान है। एक संत आए थे तो वो बता रहे थे बहुत साल पहले कि मैं पिछले जन्म में साधु थी और नारंगी कपड़े पहन के पूजा किया करती थी, और मैं इस जन्म में भी करती हूँ। तो उन्हें तो महात्मा को क्या पता था कि मैं करती हूँ। तो मैं, जो मेरे गुरु हैं, वो जो हमसे यज्ञ वगैरह, उन्होंने हमसे बहुत यज्ञ करवाए, हजारों यज्ञ हमने करे। उनके कहने से उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें यज्ञ करना है, ब्राह्मण बन के तुम्हें दूसरों को विद्या सिखानी है। तो हमने बहुत प्रचार अप्रसार करा, बहुत यज्ञ करे हमने जगह जगह गांव में जाके। तो हमें वही ऑरेंज कलर के कपड़े हम पहनते थे, पीले रंग के बसंती कलर। और वो महात्मा ने तो बिना ही देखे बताया था। तो मेरे को लगता है मेरा पिछले जन्म का ही कुछ ऐसा है। तो आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप ज़रूर आंवला नवमी में पूजा करें, दीपक जलाएं और घर में खाना बनाएं। अगर पेड़ हो तो उसके अपनी रसोई में रख लें, तब खाना बनाएं और घर में ही कथा कर लें। वरना आप मंदिर में कहीं आसपास हो, मंदिर चले जाएं, वहाँ दीपक जलाएं, अपनी पूजा करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं बगीचे में बैठी हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर डंक मार रहे हैं और मुझे डर लग रहा है बीमार ना हो जाऊँ। और मेरी वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।